औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लिगामेंट एंड टेंडन के व्हाट इज़ लिगामेंट, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, और व्हाट इज़ टेंडन और इसकी कंपोजिशन क्या होती है और इसका फंक्शन क्या होता है। देयर रोल इन मूवमेंट, बोन की मूवमेंट कराने में इनका क्या फंक्शन होता है। सबसे अगर हम पढ़ें तो व्हाट इज़ अ लिगामेंट, द बैंड ऑफ fibrous connective tissues by which bones are joined to one another at joints called ligament। दो बोन्स जब कनेक्टेड होते हैं तो इसमें एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इनको ज्वाइन करता है, इनके हेल्प करता है इनके ज्वाइंट होने में, तो इसको हम कहते हैं लिगामेंट। बोन्स आर ज्वाइंट टू वन अनदर एट जॉइंट्स बाय लिगामेंट। इट वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग फर्मली अटैच्ड रोप्स। अगर हमें देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्गली वर्क करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, जैसे रस्सी का है ना, रोप्स, उसकी तरह होता है, मजबूत। इट स्टेबलाइज द जॉइंट एंड होल्ड द एंड्स ऑफ टू बोन्स टुगेदर। ये जॉइंट को स्टेबलाइज करता है, मतलब कि अपनी पोजीशन पर फिक्स स्टेबलाइज होता है, वहाँ से हिलती जुलती नहीं है। एंड ऑफ द बोन्स, इनको जो है होल्ड करता है, दोनों को मिलाकर होल्ड करता है। ये जो आप पिक्चर में, डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, लिगामेंट इसके बीच में मौजूद है जो बोन्स को स्ट्रॉन्गली होल्ड कर रहा है। द स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू इन द लिगामेंट प्रोटेक्ट दीज स्ट्रक्चर्स। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू जो इन लिगामेंट जो कि प्रोटेक्ट करता है इन स्ट्रक्चर्स को, मतलब के बोन्स को, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बेंडिंग, ट्विस्टिंग और टीयरिंग। और इनको प्रिवेंट, दूर रखता है, या बेंडिंग से, ट्विस्टिंग से और टूटने से, टीयरिंग से। तो ये यहाँ पर बुक में कुछ गलतियाँ हैं स्पेलिंग में, जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से सी नहीं है, और उसके अलावा टिश्यू इन द लिगामेंट ये भी यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है, और दीज स्ट्रक्चर्स ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में नहीं है, और प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बेंडिंग, तो ये भी नहीं है। मुझे पता नहीं है कि अब बुक वालों की क्या मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, इंसान है, हर किसी से गलती हो सकती है, लेकिन इनको ये करेक्ट करना चाहिए। बुक में ये थोड़ी सी गलतियाँ हैं स्पेलिंग में, इस टॉपिक में। तो ये आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा लिगामेंट। उसके बाद है टेंडन। लिगामेंट को हमने देखा कि ये दो बोन्स को एक जॉइंट में कनेक्ट करने में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रोप लाइक होता है, उनकी बेंडिंग, उनकी ट्विस्टिंग और उनकी टीयरिंग से उनको प्रिवेंट करता है। अगर हम टेंडन की बात करें, स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द जॉइंट। स्केलेटल मसल्स, जो कि आगे हम मसल वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, जो बोन से अटैच होती हैं जॉइंट की एक साइड से, बाय बेंड्स ऑफ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स। अगर टेंडन है उसको हम कहेंगे टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम टेंडन कहते हैं, जो कि मसल को अटैच करता है बोन से। दे आर टफर, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, लेस्ट इलास्टिक देन लिगामेंट। इलास्टिक से जो लिगामेंट है ना, उससे कम इलास्टिक होता है, लचकदार कम होता है। टेंडन ट्रांसफर्स द मैकेनिकल फोर्स ऑफ द मसल कंट्रक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो टेंडन क्या करता है, उस पर जो मैकेनिकल फोर्स लगता है वो उसको ट्रांसफ़र करता है। कहाँ ट्रांसफ़र करता है? टू द बोन की तरफ। इट इज़ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड टू मसल। ये स्ट्रॉन्गली, मजबूती से जुड़ा हुआ होता है मसल फाइबर से। एक उसकी एंड क्या होती है, एक एंड उसकी कनेक्टेड होती है बोन के साथ, तो एक होती है उसकी मसल फाइबर के साथ अटैच। एट वन एंड एंड टू कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एट इट्स अदर एंड। एक बोन के साथ, एक मसल के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होती हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हाईली टेंसिल। ये तमाम मजबूत होते हैं और हाईली टेंसिल। टेंसिल की माना यह होता है, ये होती है कि ये हाईली इलास्टिक होते हैं, लचकदार होते हैं। टेंसिल का मतलब यहाँ पर ये है लचकदार। उसके बाद है
लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ हिंज जॉइंट, लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी और इसकी वजाहत है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे हिंज जॉइंट है, जो मूव करता है सिर्फ आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, लाइक हिंज ऑन अ डोर। आपने डोर होगा ना, उसके हिंज लगा हुआ होता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है डोर को बैकवर्ड फोर्थ मूवमेंट में। एंड अलो मूवमेंट्स इन वन प्लेन, देखा होगा डोर सिर्फ एक ही प्लेन में मूव करता है, या तो आगे जाता है या तो पीछे, आगे या पीछे। द नी एंड एल्बो आर हिंज जॉइंट्स, नी जो होता है और एल्बो होती है वो हिंज जॉइंट्स हैं, ये सिर्फ एक प्लेन में मूव कराते हैं। लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, दिस जॉइंट अलोज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं वो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट कराने को अलो करते हैं। द बॉल ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर फिट इनटू सॉकेट ऑफ पेक्टोरल एंड पेल्विक क्रिडल रेस्पेक्टिवली। जो ह्यूमरस का बाल है वो जो है वो फिट होगा पेक्टोरल में, और जो फीमर का बाल है वो फिट होगा पेल्विक ग्रिडल में, रेस्पेक्टिवली उनकी पोजीशन के हिसाब से। द हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये जो हिप वाला हिस्सा है वो और शोल्डर जॉइंट्स ये क्या है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो कि ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कराने में अलो करते हैं। यहाँ पर नीचे इसकी स्ट्रक्चर्स भी दी गई हैं। मूवमेंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें ए वाला जो है वो हिप जॉइंट है, नीचे वाला हिस्सा हिप, और दूसरा बी जो है वो शोल्डर जॉइंट है। हेड ऑफ ह्यूमरस शोल्डर में है, स्क्यूबुला के करीब है, और जो हिप वाला है वो फीमर के करीब है। ये था आज का लेक्चर अबाउट द लिगामेंट, टेंडन, लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ हिंज जॉइंट, लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके जल्दी से जल्दी आपको लेक्चर दूँ। आप भी हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे लेक्चर्स को ऑनलाइन देखिए, और कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। होपफुली मेरा मानना ये है कि जैसा जल्दी हो सके मैं आप तक लेक्चर पहुंचाऊं, और आपका ये जो सेक्शन है, एक्सप्लेनेशन है, इसकी कंप्लीट कराऊं। फिर उसके बाद हम MCQs पर जाएं और क्वेश्चन एंड आंसर पर। होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दिएगा।